हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे दो स्टॉक और एक टॉपिक पे यहाँ पे हमसे जो आपको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे स्टॉक कौन कौन सा आपका पहला आपका टेक महिंद्रा होगा और दूसरा आपका होगा अदानी इंटरप्राइजेस। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। देखो पहला हमसे यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में, जो यहाँ पे सेबी का गाइडलाइन है। वो यहाँ पे क्या है आपका 31 मार्च के पहले, ठीक है, आपको क्या ऐड करना है, नॉमिनी आपको ऐड करना है, वरना आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो है ना जेरोधा आपको यूज करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, और मैंने यहाँ पे खुद ही आपको ये जो है फीलिंग मैंने किया है, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप जो नॉमिनी जब आप ऐड करोगे ना, तो वो ऐड नहीं हो पा रहा। यानी कि जो आपका ई साइन जो आपका प्रोसेस होता है वो आपका ऐड नहीं हो रहा है, यानी वो काम नहीं हो पा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं उसका यहाँ पे आपको बताने वाला सॉल्यूशन, ठीक है। उसका सोल्यूशन आपका एक है, और वो आपका क्या है कि आप जो है दूसरे फ़ोन से एक बार ट्राई करो, ठीक है। यानी कि जो फ़ोन से आप जो ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप उसमें ना करके आप किसी और फ़ोन में जो लॉगिन करो और उसके बाद करो। नहीं तो यदि आपके पास पीसी है या फिर लैपटॉप भी है तो आप वहाँ पे जाकर जो है कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों के पास यहाँ पीसी नहीं होगा। तो फिर आप क्या करो, नहीं तो जो मैंने कहा है कि आप जो है दूसरे फ़ोन पे लॉगिन करके ट्राई करो, वरना नहीं तो आप जो है कहीं और जाकर जिसके आसपास में लैपटॉप है तो ज़रूर से आप यहाँ पे कर लेना। और फिलहाल जो है ना वो अभी तक आपका यहाँ प्रोसेस में ही आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो, कि देखो लोड बहुत ज़्यादा है। अब पहले हम सब इतना ज़्यादा यहाँ फोकस करते नहीं थे। अब ये आपको नहीं है कि गाइडलाइन आपको तुरंत निकला है, नहीं, ये गाइडलाइन आपका जो है 2022 में ही आपको देखने को मिला था, लेकिन ये लगातार आपको जो एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे अभी क्या आपका हो रहा है, पैन कार्ड जानते हो ना, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड आपका दोनों लिंक एक साथ होना जरूरी है। और उसका भी यदि आप देखोगे तो लगातार डेट ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए ऐसा है। तो ये दो चीज़ आप जरूर से एक बार चेक कर लो, वरना फिर आप बाद में आप पछता सकते हो। और ख़ास तौर से आप नॉमिनी देखो, यदि आपके पास जो है, जैसे आप मान लो आप यहाँ पे आप पेटीएम मनी भी यूज़ करते हो, ग्रो भी आप यूज़ करते हो, अप स्टॉक भी आपके पास है, जीरोधा भी है, तो चारों से आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन लोग सबका आपका अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि बहुत सारे में क्या है कि बस आप अपना नाम डाल दो और पैन कार्ड डाल दो, आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे में यहाँ पे क्या है कि नाम भी डालना है, पैन कार्ड डालना है, और आपका पिन कोड डालना है, सारा कुछ यहाँ पे डालना है। और बहुत सारे में आपको ई साइन भी करना हो, जैसे कि आपको जेरोधा में, यानी कि आपको आधार कार्ड का नंबर डालोगे, फिर उसके बाद आपका जो ओटीपी गिरेगा वो भी आपको डालना है, उसके बाद ही आपको प्रोसेस में देखने को मिलेगा। और लगभग 3 दिन, लेकिन अभी जो है आपका 3 दिन के बाद भी जो है ना आपका नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। और वही है क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे लोड है। बहुत से लोग यहाँ पे एक साथ ही कर रहे हैं, तो टाइम दो और दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं वही बोलूँगा कि आप 31 मार्च के पहले ज़रूर इसमें ध्यान देकर अपना काम कर लो। ऐसा नहीं कि आप फिर सोच रहे हो कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो फिर यहाँ पे टाइम जो है आपको निकलता रहेगा, और शायद यहाँ पे आपको टाइम से पहले ना हो तो फिर आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो चलो फिर अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम सब बात करेंगे यहाँ पे टेक महिंद्रा के बारे में, यानी कि एक आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है जो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गेन देखने को मिला, एक अच्छा खासा गेन आपको। यानी कि अब ये समझो कि देखो बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जिसका अभी आपका वैल्यूएशन भी बहुत ही कम है, और वो स्टॉक एक अच्छा खासा, यानी कि उसका आपको फंडामेंटल भी सही देखने को मिलता है। तो देखो इस कंपनी का जो पी आपको कितना देखने को मिलता है, मात्र 18 का ही पी है। और खास तौर से एक चीज़ और जानो कि कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और तभी आपको मालूम चलेगा कि टेक महिंद्रा कैसी कंपनी है। सबसे पहले देखो जिनके पास ये स्टॉक है तो उनको यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे उनको जो बता दूं। तो देखो यदि आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पे ज़रूर आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप जो है 1050 का ज़रूर से यहाँ पे आप टारगेट सेट कर लेना। यानी कि यदि उसके नीचे जाएगा ना तो फिर आप जो है सेल कर देना, ठीक है, ये जरूर आप सेट करके रखो। और जो मान लो अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लिए हुए हैं बाई सेल करने के, जो भी यहाँ पे वो सोच रहे हैं बाई करते हैं, तो फिर आपको भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको 1050 का जरूर लगाना है, ठीक है। तो ही यहाँ पे आपका सही प्रोसेस रहेगा टेक्निकल वाइज से। अब हमसे इस कंपनी के बारे में कुछ जानेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है और क्यों यहाँ पे आपको होल्ड
करना चाहिए। तो पहले यहाँ पे आप देखो कंपनी का जो है आरओसी कैसा है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो क्या यही 100 रुपया आपको एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो यहाँ पे बढ़ रहा है और लगभग 26% का यहाँ पे ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया बढ़कर आपका हो जाता है 126 रुपया। अभी आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे आरओसी कंपनी का सही है या फिर आपका आरओ यहाँ पे दोनों का सही है या फिर नहीं है? तो देखो कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% के ऊपर होना चाहिए आरओसी भी और आपका आरओई भी, ठीक है, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे आगे चेक करो कंपनी का सेल्स कैसा है। तो देखो सेल्स में आपको लगातार ही बढ़त देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको डाउन है आपका, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और आपका ईयर ऑन ईयर भी। लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा जानते हो? क्योंकि देखो सबसे मेन क्या होता है, मेन आपका होता है कंपनी का सेल्स। यदि कंपनी का सेल्स यदि आपको लगातार बढ़ रहा है ना तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। और यही चीज़ आपको मैं सब शुरू से जो है देखो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट थोड़ा डाउन भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा यदि आपको कैश फ्लो थोड़ा कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि कंपनी का सेल्स यदि लगातार आपको बढ़ रहा है। अब हमसे बात करें यहाँ पे कि क्या कंपनी का टोटल एसेट क्या बढ़ रहा है, तो हाँ यहाँ पे आपको जो है वो भी लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और साथ साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमसे कैश फ्लो के जरिए ही चेक करते हैं। तो आपका चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका है जिससे हम लोगों को यहाँ पे मालूम चले कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही है? तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ये देखो आप कितना यहाँ पे 5285 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो आपको क्या देखने को मिलता है 5630 का। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा तो है, यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे कम है लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, मात्र 10% से कम ही देखने को मिलता है, यानी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि हम सब इसका यहाँ वही आपको चेक करें आपका पिछले ईयर का, तो देखो यहाँ पे आपको 8000 देखने को मिल रहा है ना, और यहाँ पे चेक करोगे तो आपका 4800 ही है, यानी कि कंपनी यहाँ पे आपको 4 या 300 देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे 2 ईयर कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है और जो तीसरा ईयर है वो भी यहाँ पे सही है, लेकिन यही है कि थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो हम सब यहाँ पे आपको पॉजिटिव पे ही जो है कंसीडर करेंगे। कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, कि देखो एक आईटी सेक्टर का कंपनी है और इसका लॉन्ग टर्म का एक अच्छा खासा विजन आपको देखने को मिलता है। अभी जब आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो क्या आपसे देखो तो यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे 35% का देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको जो आपका स्टेक है, ठीक है, जैसे कि आपका डीआईएस का आपको हो गया, तो यहाँ पे भी आपको जो कुछ ना कुछ बढ़त देखने को मिलता है, लेकिन एक जगह से थोड़ा कमी है और वह है आपका एफआईएस का स्टेक। और वो जानते हो कि यहाँ पे किस लिए, देखो आईटी सेक्टर में ही आपको अभी जो है ना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो सेल्स होता है वो बाहर के देशों से ही कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, ज़्यादा जो सेल्स होता है भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसी के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है कि देखो इसके बारे में मैंने पूरा जो है आपको बताया फंडामेंटल, और आपको समझ में आया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको होल्ड करके चलो यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो यदि बुकिंग करना भी है तो आप 1050 में कर सकते हो, क्योंकि देखो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो उस लेवल को जरूर आप ध्यान रखना। और बाय भी करना है ना तो आपको 1050 का स्टॉप लॉस आपको जरूर से जरूर लगाना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे बात करेंगे यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको साफ तौर से बता दूं कि अभी आप अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक को बाई मत करो, ठीक है। देखो कंपनी यहाँ पे बहुत सारी कंपनी इसका जो है फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि आपका हो गया अदानी विल्मार, आपका हो गया पावर, आपका हो गया, और इस कंपनी का भी आपका जो इंटरप्राइज का भी एक अच्छा खासा फंडामेंटल देखने को मिलता है, यानी कि कैश फ्लो आपका पॉजिटिव, यानी कि जो भी कंपनी का सामान बिक रहा है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। लेकिन अब ये जो गिरावट है ना ये कोई आपका फंडामेंटल की वजह से गिरावट नहीं, ये एक रिपोर्ट की वजह से गिरावट है। और इसलिए जब तक इसका पूरा आपका जो कंक्लूजन आपको सही से नहीं आता है तब तक मैं यहाँ पे बाई करने का बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा, और मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी आप वेट करो। लेकिन होता है क्या है कि देखो बहुत से लोग यहाँ पे भी आपको ये चेक करते हैं कि जैसे जब इसका प्राइस जब गिरकर आपको आ चुका था 1300, तो वो यहाँ पे सोच रहे होंगे क्या कि अरे काश मैं यहाँ पे 1300 में बाई कर लेता, तो यहाँ पे मुझे जो है 400-500 का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, 400-500 पर शेयर जो है पॉइंट उनको प्रॉफिट देखने को मिलता। और इसी वजह से यहाँ पे आपको जो रिटेलर जो है ना वो फंसते हैं, ठीक है। और मेरा यही मानना है कि देखो यदि आपको रिस्क लेना है ना तो आप जो है कम से कम आप अपने पोर्टफोलियो के 5 से 10% का रिस्क लो। ऐसा मत करना कि पूरा पैसा यहाँ पे लगा दो रिस्क लेने। देखो ये जो रिस्क और जो आप जानते हो रिस्क है तो एक्स है, ये बस यहाँ पे एक डायलॉग ही है। जब असल में जाओगा पूरा पैसा जाएगा ना तो सब आप भूल जाओगे, ठीक है। तो मेरा आपको यही मानना होगा कि यदि रिस्क लेना भी है तो आप जो उतना ही अमाउंट का रिस्क लो कि यदि वो अमाउंट आपका खो भी जाता है, सॉरी वो डूब भी जाता है, तो ज़्यादा आपको फर्क ना पड़े।
यदि आप इसका चेक कर लो तो 5 साल के जो रिटर्न में अभी भी यहाँ पे 1065% का आपको रिटर्न जो देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी। और साथ साथ इसका जो पी है ना वो अभी भी यहाँ पे 95 का है। सोच लो यहाँ पे, यानी कि लगभग जो 300-400 पी जो था वो घट घट कर अभी 95 पी आपको आ चुका है। इतना ज़्यादा गिरावट के बाद भी इसका जो वैल्यूशन है वो अभी हाई देखने को मिल रहा है। अब देखो मेरा कोई यहाँ पे दुश्मन नहीं है, ठीक है, मेरा ऐसा नहीं कि अब ये स्टॉक से मेरा कोई आपको जो कुछ यहाँ पे आपको दिक्कत है, दुश्मनी कुछ नहीं है। बस मेरा काम है आप लोगों को यहाँ पे सतर्क करना है, बचाना है। और मैं वही बताऊंगा फिर से कि अभी आप कुछ मत करो, बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आपको डिसीजन भी आप ही का होगा। तो खुद से एक बार सोच समझ के जरूर से फैसला लेना। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करने दिया आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।